नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है सभी विद्यार्थियों क्लास के अंदर। प्यारे बच्चों, क्लास रहने वाली आज की आपकी राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती का मॉडल पेपर लेकर आज को मैं तो उन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे हमें जो राजस्थान फोर्थ ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं या फिर इम्पोर्टेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, अल्लाह जिला बाई का संबंध किस जिले से है? जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है और बीकानेर है। तमाम विद्यार्थी यहाँ पर मेरे को राइट आंसर कमेंट में करेंगे भी। तमाम विद्यार्थी राइट आंसर आपको कमेंट में करना है कि अल्लाह जिला बाई का संबंध किस जिले से है। तो सही आंसर जाएगा आपका डी आंसर, बीकानेर जिले से। किस जिले से? भी बीकानेर जिले से है, डी आंसर सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 कहता है कि अल्लाह जिला बाई का संबंध किस कला से है? मांड गायने, नृत्य, फिल्म है और ख्याल है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और क्लास को एक बार लाइक करके अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर भी कर देना, ताकि वो भी बच्चे हैं वो क्लास को ज्वाइन हो सके, वो भी पढ़ सके भी। 2 नंबर का सही आंसर जाएगा अल्लाह जिला बाई है साथियों, मांड गायन। मांड गायन क्लास से संबंधित है, यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कहता है साथियों कि सुप्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत है केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश का गायन करने वाली कलाकार हैं। ऑप्शन से हैं लाची बाई, अल्लाह जिला बाई, मांगी बाई और तीजन कंवर। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाओ स्टार क्वेश्चन को। यहाँ पर सुप्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश का गायन करने वाली कलाकार हैं अल्लाह जिलाबाई। कौन है? अल्लाह जिलाबाई, बी आंसर सी जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है साथियों कि रानी कर्मावती मेवाड़ के किस महाराणा की पत्नी का नाम था? महाराणा सांगा है, महाराणा मोकल है, महाराणा भोज है और राणा कुंभा है। रानी कर्मावती मेवाड़ के किस महाराणा की पत्नी का नाम था? तो सही आंसर जाएगा महाराणा सांगा की पत्नी का नाम था, ए आंसर सी जाएगा महाराणा सांगा। देखिए कर्मावती मेवाड़ के अंदर साथियों चित्तौड़ का तीसरा शाखा का क्या करती है? भी कमांड करती है। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब होता है? 1535 में होता है। अटैककारी कौन था? बहादुर शाह था। भी कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह था, गुजरात का शासक था ये, गुजरात का शासक था। 1534 में बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है। रानी कर्मावती जौहर का नेतृत्व करती है, रानियों का जौहर का नेतृत्व करती है। ठीक है, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? विक्रमादित्य था। भी कौन था? विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य दोस्तों क्या था? नाबालिग कह सकते हैं या फिर कोई लक्षण नहीं थे, ये भी कह सकते हैं। राणा सांगा का अगला बेटा जो शासक बनता है उसका नाम था उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह, उदय सिंह। क्वेश्चन नंबर आपका 5 कहता है साथियों कि ऐसी महिला जिसने पर्दा प्रथा तथा आभूषणों का त्याग करे, बिजोलिया एवं बूंदी के किसान सत्याग्रह आंदोलनों में महिलाओं का नेतृत्व किया। अंजना देवी चौधरी, रामेश्वरी बाई, रामूबाई और लक्ष्मी कंवर। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया फिराया गया है। यह भी क्वेश्चन है कि बिजोलिया और बूंदी किसान में सत्याग्रह आंदोलनों में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? यह भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जाएगा आपका अंजना देवी चौधरी। जो भी विद्यार्थी आंसर नंबर ए कमेंट कर रहे हैं उनका सही आंसर है अंजना देवी चौधरी, आंसर नंबर ए जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी के दौरान 6 मास का कठोर कारावास भुगतने वाली राजस्थान महिला का नाम बताओ। राजस्थान की महिला का नाम बताओ मेरे को। प्यारी बाई, लीला कंवर, अंजना देवी और ए ज्योति बाई। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान 6 मास का कठोर
कारावार से यानी जेल जाने वाली राजस्थान की महिला का नाम क्या था? तो राइट आंसर जाएगा आपका अंजना देवी चौधरी। क्या जाएगा? अंजना देवी चौधरी। सी आंसर से जाएगा राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न है कि गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? विक्रमादित्य, कुंभा, रतन सिंह और महाराणा सांगा। गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो विक्रमादित्य था। भी कौन था? विक्रमादित्य था। ए आंसर सी जाएगा राइट आंसर। विक्रमादित्य को कौन मारता है? विक्रमादित्य की हत्या कर देता है बनबीर। कौन कर देता है? बनबीर हत्या कर देता है। 8 नंबर प्रश्न है कि बहादुर शाह के आक्रमण से मेवाड़ की रक्षा के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी किसने भेजी? पर्णवती, कर्मवती, कर्मावती, लीलावती और पद्मावती। बहादुर शाह के आक्रमण के समय मेवाड़ की रक्षा के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? कि तू मेरा धर्म का भाई है, मेरी रक्षा करने के लिए आ। लेकिन हुमायूं आया नहीं था। कर्मावती राखी भेजती है लेकिन ये आया नहीं था। तो बाघ सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर है और कर्मावती के नेतृत्व में यहाँ पर क्या होता है? साका होता है चित्तौड़ का दूसरा। 9 नंबर प्रश्न है कि जानकी देवी बजाज का संबंध है लक्ष्मणगढ़ सीकर से है, केशवराय पाटन बूंदी से है, चौमुख जयपुर से है और माणकलाव जोधपुर से है। जानकी देवी बजाज का संबंध है 9 नंबर प्रश्न सही आंसर जाएगा आपका ए आंसर है लक्ष्मणगढ़ सीकर है। ए आंसर है सही जाएगा। और 10 नंबर प्रश्न है कि भूदान आंदोलन के दौरान 108 कुओं का निर्माण करवाने का वह भूदान व कूपदान में सक्रिय भागीदारी निभाने वाली वह राजस्थानी महिला है। जानकी देवी बजाज है, रुक्मणी देवी बजाज है, श्रीकांता व्यास है और जमुना देवी चौधरी है। 10 नंबर प्रश्न सही आंसर जाएगा ए आंसर है जानकी देवी बजाज है। ए आंसर सही जाएगा जानकी देवी बजाज राइट आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि महाराणा उदय सिंह की धाय माँ कौन थी? सुगुणा धाय, लिच्छमा धाय, पन्ना धाय और हीराबाई। मारवाड़ उदय सिंह की धाय माँ का नाम बताओ। उदय सिंह की मम्मी का नाम क्या था? अभी उदय सिंह की मम्मी का नाम क्या था? उदय सिंह की मम्मी का नाम था कर्मावती। उदय सिंह के पापा का नाम क्या था? राणा सांगा। क्या था? राणा सांगा। उदय सिंह धाय माँ क्या नाम था? पन्ना धाय। सी आंसर जाएगा पन्ना धाय। सी आंसर करेक्ट जाएगा। अगला प्रश्न है कि पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर आक्रमणकारी बनबीर से किस राजकुंवर की प्राण की रक्षा की थी? कुंवर नारायण, कुंवर उदय सिंह, कुंवर उत्तम सिंह, कुंवर रतन सिंह। पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर आक्रमणकारी बनबीर से किस राजकुंवर की प्राण की रक्षा की थी? राइट आंसर जाएगा आपका कुंवर उदय सिंह। बी आंसर से जाएगा कुंवर उदय सिंह। और उदय सिंह को बचाकर वहां से कौन से दुर्ग में शरण लेते हैं ये? तो याद रखेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर वो शरण लेते हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? कुंभलगढ़ थी। नेक्स्ट है कि अपनी सुंदरता के कारण विख्यात रानी पद्मिनी चित्तौड़ की किस महाराणा की पत्नी थी? रतन सिंह है, अमर सिंह है, रायमल है और लक्ष्मण सिंह है। बताओ कि अपनी सुंदरता के कारण विख्यात रानी पद्मिनी चित्तौड़ की किस महाराणा की पत्नी थी? तो आपका सही आंसर क्या जाएगा? तो राइट आंसर जाएगा साथियों आपका राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह ये आंसर से जाएगा आपका। कमेंट में ये आंसर जाएंगे सभी बच्चे। बिल्कुल राणा नहीं है ये, रावल है, रावल रतन सिंह। क्या है? रावल रतन सिंह है। हाँ रावल रतन सिंह है। मेवाड़ के अंदर 2 गुटों ने राज किया था। एक ने तो किया था दोस्तों आपकी गोहिलों ने किया था, ठीक है, और एक किया था सिसोदियों ने, ठीक है, सिसोदियों ने किया था। सिसोदिया वाले कहलाए राणा और गोहिल वाले कहलाए रावल। इनकी उपाधि थी ये राणा और रावल, ठीक है, याद रखेंगे। आंसर हम रह जाएगा। और रावल शाखा का अंतिम शासक था वो रावल रतन सिंह था जो चित्तौड़ के, ठीक है, पहले शाक्य के अंदर वो शहीद हो जाता है।
आगे बढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? 1301 में, 1303 में, 1305 में, 1311 में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को जीतने से पहले दोस्तों 1301 के अंदर है वो चित्तौड़ रणथंभौर को जीत लेता है। किसको जीत लेता है? रणथंभौर को जीत लेता है और हमीर को हरा देता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, 1303 के अंदर है, यहाँ पर आपका बी आंसर जाएगा, राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। चित्तौड़ का पहला साका होता है 1303 के अंदर, प्रथम साका। शासक कौन था? रावल रतन सिंह था और पद्मनी के नेतृत्व में जौहर होता है। और साथियों केसरिया का नेतृत्व है रावल रतन सिंह के दो सेनापति भी करते हैं, गौरा और बादल। गौरा और बादल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही जाएगा, राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे कि गौरा और बादल चित्तौड़ के किस शासक के वीर सैनिक थे? तो रतन सिंह जाएगा आपका बी आंसर, रतन सिंह। आगे बढ़ेंगे कि चित्तौड़ का प्रथम साका किस सन में हुआ था? 1303 में होता है, सी आंसर जाएगा। नेक्स्ट है कि पद्मनी की कथा का रोचक वर्णन ग्रंथ पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, रहीम, अल्लाह बख्श और कबीर। पद्मावत लिखी गई साथियों 1540 में, ठीक है। कौन लिखता है? मलिक मोहम्मद जायसी लिखता है। मलिक मोहम्मद जायसी लिखता है। ये राइटर साथियों आपका कहाँ का है? यूपी का राइटर है भी। आगे बढ़ेगी वनस्थली विद्यापीठ कहाँ स्थित है? निवाई टोंक में है, नौहर हनुमानगढ़ में है, नंदबाई भरतपुर में है, सागवाड़ा डूंगरपुर में है। वनस्थली विद्यापीठ कहाँ स्थित है? 18 नंबर क्वेश्चन। तो सही आंसर जाएगा साथियों आपका निवाई टोंक, ए आंसर। तमाम विद्यार्थी कमेंट में आंसर देंगे, ए आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट है कि वनस्थली विद्यापीठ टोंक के संस्थापक माने जाते हैं? जयेंद्रनारायण व्यास जी हैं, टीकाराम पालीवाल है, रामनारायण चौधरी है और हीरालाल शास्त्री है। वनस्थली विद्यापीठ टोंक के संस्थापक माने जाते हैं आपकी हीरालाल शास्त्री, डी आंसर है सही जाएगा आपका, डी आंसर करेक्ट जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है साथियों पूर्व मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी श्रीमती रतन शास्त्री का जन्म स्थल बताओ। हाँ, जन्म स्थल बताओ, फटाफट बताओ। पूर्व मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी श्रीमती रतन शास्त्री का जन्म स्थल, राइट आंसर जाएगा आपका खाचरोद मध्य प्रदेश, ए आंसर सी जाएगा, खासरोद मध्य प्रदेश है। तमाम विद्यार्थी कमेंट में आंसर करेंगे कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर भी कर देना। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए साथियों कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आज की क्लास किस लगी। धन्यवाद।